तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग आंसर की बताएंगे जो कि 28 तारीख को जो कि है मैथ का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैथ का जो कि टेस्ट है कक्षा 9 के लिए। तो कितना आपके सही हुए हैं और कितना आपके गलत। तो चलिए आज हम लोग आंसर में डालते हैं, ठीक है। चलिए ये सब आगे करते हैं, ठीक है। आपका जो कि है 20 क्वेश्चन था, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि 10 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखते हैं आप 20 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए कौन सा के लिए सूत्र क्या है, ठीक है। कौन सा सूत्र मतलब सही है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई, आपका सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2 में चलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर का जो कि, ठीक है। तो 2 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है। चूँकि हम यहाँ पे देख सकते हो, आप सभी को बना के दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समान रेखा खींच देते हैं तो ये हो गया एक यहाँ पे और ये दूसरा नंबर, तो 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको 50 से 10 को जो कि है इंटू कर, मतलब 50 और 10 को जो कि भागा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50, ठीक है, बटा 10, 5 बार में यहाँ कट चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर में। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे जो कि आप सभी को पता ही होगा आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 8 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा हमारा पास इज इक्वल टू 48 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे टिक मार दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समान आधारों पर और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक डैश होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक आयत होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देख लीजिए आप लोग अच्छा से, ठीक है। 7 में चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण सी डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री और कोण डी ए बी इज इक्वल टू 65 है तो कोण सी बी डी का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, चूँकि हम सभी को पता है कि जब यहाँ पे 2 ही दिया रहेगा यानी कि तीसरा कोण का आपको वहाँ पूछ रहा है, तो दोनों का आप सभी को क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। तो 45 प्लस 65 कितना हो जाएगा 45 और 65 का हो जाएगा 5, इसमें चल गया 70 यानी कि 110, ठीक है। 110 में कितना प्लस करेंगे तो 180 होगा, तो 110 प्लस 70, ठीक है। तो 70 हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री का जो कि कोण यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 360 डिग्री वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सी के सम्मुख कोण में जो कि है ए है, ठीक है। तो ये 110 है तो यहाँ भी 110 हो जाएगा और बी 70 है तो डी भी 70 हो जाएगा, यानी एक्स यहाँ पे हमारा 70 है और वाई हमारा 110। तो किसमें है एक्स 70 वाई 110, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। एक समांतर चतुर्भुज की जो कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज का आधार क्या होगा, ठीक है। आधार पूछ रहा है तो आप सभी को क्या करना है 250 बटा 20, ठीक है। 0 0 कट गया, 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने से कितना आ जाएगा 24 यानी कि 12, ठीक है। यहाँ पे 12 पॉइंट लगा दीजिए और 5 क्योंकि यहाँ पे एक बच रहा है तो 5 लगेगा, तो 12.5 यहाँ पे राइट है। बी नंबर में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई कर दीजिए, 18 को 18 इंटू 3 आपका हो जाएगा 54,
ठीक है 54 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 54 कहाँ पे है, 54 डी में है, तो डी हमारा राइट आंसर। ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है तो 11 नंबर का सवाल पूछ रहा है, एक मतलब समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे के 3 गुना है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है तो ये तो सब्जेक्टिव है, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। पहला कोण जो कि है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है और दूसरा कोण आपका हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी आधार क्या होगा। ठीक है आधार पूछ रहा है, यानी कि आप सभी को क्या करना है, 4 से यहाँ से 36 को जो कि है बटा करना है। रुकिए हाँ अभी करके दिखाते हैं, 36/4। ठीक है 9 बार में यहाँ कट गया तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है 12 नंबर का चूँकि आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 मीटर और ऊंचाई 0.25 सेंटीमीटर है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है तो आप सभी को आधार इंटू ऊंचाई कर देना है, यानी कि आपको क्या करना। ठीक है तो इसका जो कि है राइट आंसर हो जाएगा 1.25। ठीक है आप गुना करके देख लीजिएगा, यही निकलेगा। ठीक है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इस सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, माफ़ कीजिए सेंटीमीटर भी होगा। ठीक है अगर सेंटीमीटर नहीं लगाए हैं तो गलत हो सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 14 नंबर। ठीक है समांतर चतुर्भुज PQRS में X, Y और Z का मान क्या होगा। ठीक है तो आप सभी को हम लोग बता देते हैं जो कि है x का मान। ठीक है x का मान आप लोग का हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है और y का मान हो जाएगा 100 डिग्री और z का मान भी हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है ये जिसका आया था वो एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर में, 15 नंबर। ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है AE लंबवत DC और CF लंबवत AD है। यदि AB = 16 सेंटीमीटर, AE = 8 सेंटीमीटर और CF = 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। ठीक है AD ज्ञात करने बोल रहा था, तो इसका जो कि राइट आंसर हम। ठीक है तो आप सभी का जो कि यहाँ पे AD पूछ रहा है, तो AD हो जाएगा 12.8। ठीक है 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने लास्ट में। यदि एक समांतर चतुर्भुज का बराबर है तो दर्शाए कि वह एक आयत है। ठीक है तो ये आप सभी को पता ही होगा कि जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का अगर निकल जाए तो वह एक आयत होता है। ठीक है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और अगर ऐसे ही आप सभी को और भी वीडियो देखना है, आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे हर वीकली टेस्ट में, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।